आज एक आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो गई। झारखंड की आत्मा, आदिवासी समाज की चेतना और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक यानी शिबू सोरेन अब हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन वो सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो एक आंदोलन थे, वे एक विचारधारा थे और लाखों आदिवासियों की उम्मीद थे। आज इस वीडियो में हम जानेंगे उनके संघर्ष, उनके सपने, उनकी राजनीति और उनके जीवन से जुड़े तमाम विवाद और उनकी उपलब्धियों के बारे में। झारखंड की धड़कन कहे जाने वाले गुरुजी की पूरी कहानी। शिबू सोरेन का जन्म 11 जनवरी 1944 को बिहार, अब झारखंड के दुमका जिले के नेमरा गांव में हुआ था। उनका बचपन गरीबी, संघर्ष और अन्याय के बीच बीता। एक कड़वी याद उनके जीवन की दिशा तय कर गई। उनके पिता सोबरा सोरेन की हत्या जमींदारों ने कर दी जब वो आदिवासियों की ज़मीन की रक्षा कर रहे थे। तभी से शिबू ने तय किया कि वह ज़मीन के हक और आदिवासी अस्मिता और शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। 1970 के दशक में शिबू सोरेन ने झारखंड राज्य की मांग को लेकर आंदोलन छेड़ा। 1972 में उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी JMM की स्थापना की, एक ऐसा मंच जो आदिवासियों के अधिकार, संस्कृति और एक अलग राज्य की मांग को लेकर लड़ता रहा। उन्होंने जंगल ज़मीन पर बाहरी कब्जों के खिलाफ अभियान चलाया और कई बार जेल भी गए। झारखंड आंदोलन धीरे धीरे एक जनज्वार बन गया। गुरुजी अब आदिवासियों के दिल की आवाज़ बन चुके थे। 1980 में वे पहली बार लोकसभा सांसद बने। इसके बाद कई बार संसद पहुंचे और राष्ट्रीय राजनीति में भी उनकी आवाज़ बुलंद होती गई। साल 2004 में जब मनमोहन सिंह के नेतृत्व में UPA सरकार बनी तो उन्हें कोयला मंत्री बनाया गया। उन्होंने मंत्री रहते हुए कोयला खनन से जुड़े कई विवादित प्रावधानों को बदला और स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने की वकालत की। झारखंड को अलग राज्य बनवाने में भी उनका योगदान ऐतिहासिक रहा। शिबू सोरेन 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री भी बने। साल 2005, 2008 और 2009 में छोटे छोटे कार्यकालों के लिए उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री पद संभाला। हालांकि उनका पहला कार्यकाल सिर्फ 10 दिन चला था और उनके पास जनसमर्थन और आदिवासी भावना की ताकत थी। उनके कार्यकाल में कई आदिवासी योजनाएं लागू की गईं, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता बनी रही। शिबू सोरेन का राजनीतिक जीवन विवादों से भी अछूता नहीं रहा। साल 1993 में JMM रिश्वत कांड सामने आया। आरोप था कि कांग्रेस सरकार को बचाने के लिए सांसदों ने रिश्वत ली थी। साल 2004 में एक पुराना हत्या मामला फिर से चर्चा में आया, जिसमें उन पर एक व्यक्ति शशिनाथ झा की हत्या का आरोप था। उन्हें दोषी ठहराया गया और जेल भी जाना पड़ा। हालांकि बाद में झारखंड हाईकोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। इन विवादों के बावजूद गुरुजी आदिवासी समाज में हमेशा एक मसीहा की तरह देखे जाते रहे हैं। जब 15 नवंबर 2000 को झारखंड एक अलग राज्य बना तो ये सिर्फ एक कानूनी घटना नहीं थी, ये शिबू सोरेन और हजारों कार्यकर्ताओं की दशकों की तपस्या का फल था। गुरुजी ने झारखंड को आवाज़ दी, सम्मान दिलाया और एक पहचान दी। उन्होंने ज़मीनी राजनीति को आदिवासी चेतना से जोड़ा। झारखंड मुक्ति मोर्चा आज भी राज्य की प्रमुख राजनीतिक ताकतों में से एक है और राज्य में सत्ताधारी पार्टी है। शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। वे 2 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। वर्तमान में उन्हें कई कानूनी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा है, लेकिन गुरुजी का आदिवासी समाज में जो कद था वह शायद ही कभी भुलाया जा सकेगा। 4 अगस्त 2025 की सुबह 81 वर्ष की उम्र में शिबू सोरेन ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा समेत पूरे देश से उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। उनकी मृत्यु एक युग का अंत है, लेकिन गुरुजी आज भी जिंदा हैं, हर आदिवासी की उम्मीद में, हर कार्यकर्ता की आंखों में और झारखंड की मिट्टी में। अगर आपको ये वीडियो जानकार भरा और दिल से जुड़ा हुआ लगा हो तो कृपया लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। झारखंड की राजनीति और देश के तमाम जुड़े मुद्दों से जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।